ये जो मेरे घटिया मुखालिफ 26 साल से मेरे किरदार कुशी कर रहे हैं, 26 साल से मेरे ऊपर इन्होंने हर किस्म का किताबें मेरे ऊपर गंदी लिखवाई, हर किस्म के मेरे ऊपर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। नाज़रीन, पाकिस्तान का निजाम इतना गिरा है कि गिरकर अपनी असली हालत में, अपनी असल शक्ल में, कैफियत में हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। माफ कीजिएगा, दो तीन चीजें बड़ी खुलकर बात करने की जरूरत है और आपको बुरा लगेगा, लेकिन सुने और महसूस करें, क्योंकि ये जरूरी है कि अब इन चीजों के ऊपर बातचीत की जाए। मसला यह है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। मसला यह है कि इमरान खान के ऊपर 200 मुकदमात कर दिए, इमरान खान को गोलियां मार दी, इमरान खान की पार्टी को बर्बाद करके रख दिया, तितर बितर कर दिया इमरान खान की पार्टी को। लेकिन उसके बाद जो निजाम पूरी तौर पर हमलावर हुआ है वो इमरान खान के शलवार के नाड़े के ऊपर, इमरान खान की शलवार के ऊपर हमलावर हुआ है। पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यद साफी कोट पहनकर, टाइयां पहनकर, क्लीन शेव करके एक इंटेलेक्चुअल जो हमारा मुआशरा था वो आज इमरान खान की शलवार, इमरान खान का नाड़ा, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि इमरान खान खलवत में, तन्हाई में एक औरत के साथ क्या कर सकता है, खान क्या करता रहा और खान क्या करता नहीं रहा है। यानी हम लोग मशहूर थे, या दुनिया भर में हमारी रेटिंग आती थी कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फौश फिल्में, नंगी फिल्में देखी जाती हैं। हम सबका किरदार होगा कहीं ना कहीं, हम सब जाहिर है किसी ना किसी तरह से इन चीजों का शिकार रहे होंगे। लेकिन वो चीजें जो छुपकर इस मुआशरे में देखी जाती थी या की जाती थी, वही सारी चीजें आज सरेआम सरीना में एक लग्जरी माहौल बनाकर, एक मॉडरेट माहौल के अंदर डिस्कस हुई हैं, खुलकर एक किताब की सूरत में, उसके पन्नों की सूरत में सब ने डिस्कस किए हैं, सब देख रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया ने लाइव चलाया है और एक पूरा माहौल बना दिया गया है। निजाम जब अपनी औकात में आया, असल औकात में आया, तो उसने क्या किया कि एक और औरत का इस्तेमाल किया, एक खातून का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की 52% आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। एक दफा फिर एक औरत को इस्तेमाल किया गया और एक दफा फिर औरत को बेडरूम में क्या होता है, बिस्तर पर मर्द औरत के साथ क्या करता है, उसके तौर पर, एक खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करके उस औरत की तस्दीक करवाई। और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह, दुनिया की 10वीं सियासी जमात के 10वीं बड़ी सियासी जमात की सरबराह, उसके ऊपर अटैक किया गया। और अटैक भी कैसे किया गया कि नाड़ा कैसे खोलता है, अटैक भी कैसे किया गया कि जनाब ये कुत्ती के साथ खुदा ना खास्ता क्या होता है, अटैक कैसे किया गया कि शेरू को मेरे ऊपर छोड़ा जाता था, अटैक कैसे किया गया कि खान मेरे साथ ये करता था, वो करता था, यानी पता नहीं क्या क्या करता था। तो ये सारी चीजें बाकायदा से डिस्कस हुई। अब ये जो किताब का जो असल मामला है ना, आपके सामने रखते थे, एक तो ये किताब नहीं है, बल्कि इसे आप बुकलेट कह सकते हैं। एक छोटी सी चंद पेजेस की मजमूए की एक चीज लॉन्च की गई है पाकिस्तान में, और ये किताब सरीना में कल नहीं दी गई, यानी ये आप खरीदेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, चूंकि ये अवेलेबल नहीं है। ये किताब मखसूस लोगों तक पहुंचाई गई है, ये जियो न्यूज पर भी पहुंचाई गई, ये कुछ मखसूस साफियों को, यूट्यूबर्स को, जिनकी ख्वाहिश थी अकेले में तन्हाई में वो देखकर थक गए थे, तो उन्हें फिर भेजा गया कि जनाब आप खुलकर बातचीत करें, थोड़ा सा मामला को चलाएं। तो जनाब ये किताब उन तक भेजी गई है। अब ये जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसी खातून की, जो हाजरा नामी खातून है, इनके एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। अब ये वीडियो तब की है जब वो एक शो होस्ट करती थी, और वहां पर वो इमरान खान का तारुफ कैसे करवाती हैं। वो कहती हैं द आइकॉन, द सुपरस्टार, द लीडर, द गॉड्स फेवरेट। और लीडर क्या होता है, वेलकम मिस्टर इमरान खान। और खान उस वक्त उनके सामने बतौर मेहमान उनके सामने मौजूद हैं। तो आज के शो में मैं आपको मिलाना चाहूंगी कि दिस इज व्हाट एन आइकॉन लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट अ लीडर साउंड्स लाइक। Any guesses? Yes, the one and only, God's favorite child, our favorite as well, Imran Khan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वही खातून जो आज ये कह रही है कि ये इमरान खान क्या करता था, इमरान खान बहुत कुछ करता था और ये बहुत कुछ करता रहा है, और बड़ी तबाही इमरान खान ने मेरी निकाली है। और मैं खुद खान के पास ज़ाहिर जाते थे, और उसके बाद खान ने 1% भी, वो कहती हैं कि रियायत नहीं की, या बहरहाल जो भी इमरान खान इनके साथ फिल्में सारी चीजें देखता रहा। अब इन्होंने ये लंदन, ये किताब जो है ये पहले ऑनलाइन अवेलेबल थी, उसके बाद इस किताब की ये रीलॉन्चिंग हुई है, यानी ये जो इमरान खान के हवाले से जो पन्ने हैं, जो सफ़े हैं, ये इस किताब के अंदर दोबारा से डालकर ये रीलॉन्च करवाया गया है। यानी इतना थक गया है, इतना हमदर्दी का मुस्तहिक है ये निजाम, इतना गिरा है। यानी पेशाब, आपको याद होगा वो इमरान खान के वो कहते हैं यूरिन टेस्टों के अंदर पता नहीं कोकाइन आ गई, यानी ये वहां से शुरू हुआ था। और ये निजाम कोई बदमाश नहीं है, इसके अंदर कोई तप्पड़ नहीं है, इसके अंदर कोई जान नहीं है, इसके अंदर कोई मॉरल अखलाकी वैल्यू नहीं है, बल्कि ये हमेशा से गिरा है। माजी में बेनजीर भुट्टो साहिबा को मुख्तलिफ उन्हें पीली टैक्सियां, उनके नंगी तस्वीरें उतारना, उठाकर फेंकना, घरों के अंदर होटल्स बग करके नंगी फिल्में बना लेना, कोई किसी के साथ क्या कर रहा है वो उठाकर सरेआम लेकर आना, आजम सवाती की फिल्में बनाना, तो निजाम ये करता रहा है और ये चीजें अब खुलकर सामने आ रही। अब ये किताब लंदन से क्यों नहीं बाकायदा से इसकी लॉन्चिंग हुई, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी उमर चीमा साहब ये कहते हैं, जो उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, जो उस किताब लॉन्चिंग के अंदर मौजूद थे, और जिन्हें उनके बकौल उन्हें सबसे पहले किताब भी भेजी गई कि आप पढ़ लें जनाब, इंजॉय कर लें, उसके बाद आ जाए यहाँ पे। तो ये जनाब उमर चीमा साहब ये कहते हैं कि ये किताब लंदन से इसलिए नहीं लॉन्च की गई क्योंकि डेफेमेशन के बहुत तगड़े लॉज है वहां पर, यानी कि वहां पर आपको बुलाया जा सकता, आपको घसीटा जा सकता, आपको नथ डाली जाएगी कि जनाब ये आप झूठ कर रहे हैं, ये जो झूठ आप बोल रहे हैं, बराए मेहरबानी ये
झूठ ना बोलें, क्योंकि इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। ये पहले लंदन से पब्लिश करना चाह रही थी। अच्छा, लंदन में जो है वो एक जो लाइबल लॉज हैं उनका एक बड़ा इशू आ रहा था। वो पब्लिशर कह रहे थे कि फलां बात जो है इसको हम किस तरह कंसोलिडेट किस तरह करेंगे। तो बात यहां पर खत्म नहीं होती। यानी हाजरा नामी खातून को लॉन्च करना, किताब लॉन्च करना, एक एंटरटेनमेंट लोगों को मुहैया करना, ये बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि खबर मानिका साहब को भी लॉन्च किया गया। खबर मानिका इमरान खान साहब की बेगम के साबिक शोहर, और जिनके बारे में पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे जुबान इस्तेमाल करते हैं। यानी पाकिस्तान के साफी बहुत सारे कहते हैं कि कैसा ये बेगैरत बंदा था कि जिसके घर में आकर लोग उस वक्त उसकी बीवी के साथ आकर मुलाकातें करते रहे और इसने आंखें बंद की हुई थी। उनका यह कहना है कि जिन मौलवी साहब ने इमरान खान के ऊपर इद्दत का मुकदमा किया था, वो जब भागे, वो निकल गए, तो उसके बाद खबर मानिका साहब ये कहते हैं मैं इमरान खान के ऊपर, उन्होंने कहा कि मुकदमा करूंगा, और मुकदमा ये होगा कि इसने मेरी बीवी को हथियाया है, मेरी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाए। ये कैसा मर्द है, ये कैसा शौहर है, ये किस तरह की गुफ्तगू अपनी साबिक बीवी के बारे में बातचीत कर रहा है, जिससे इनके बच्चे हैं और वो बच्चे जवान हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि उन बच्चों की जिंदगी किस हद तक बदनाम होगी और मुतासिर होगी, इनके पोते पोतियों, उनकी नस्लें किस हद तक बदनाम होंगी, कि जिनके बारे में खबर मानिका आज ये कह रहा है कि जनाब आप लोगों की जो माँ है, आप लोगों की या जो दादी है, वो उसके नाजायज ताल्लुकात एक मर्द के साथ रहे और वो रात की तारीकी में बंद निकाला जाती रही। कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें? यकीन माने गुज़श्ता रात मुझे एक साफी ने कॉल की और वो रोना शुरू हो गए थाड़े मारकर। किस लेवल का कोलैप्स है, किस लेवल पर हम लोग गिर गए हैं, यानी और कितना गिरना बाकी रह गया है, और क्या हो सकता है इस मुल्क में, यानी और कितना गिरा जा सकता था, और कौन सी चीज है जो इस्तेमाल की जा रहा है। अब यही है भाई, कौन सी जुबान बंदा इस्तेमाल करे कि फाइनली अगर इतनी थकावट हो गई है तो बिछाएं रेड कारपेट और माफी मांगे खान से, झुक कर उसके सामने माफी मांगे और उसे माजरत करें कि हार गए आप, अब थक गए, आपकी जान निकल गई है, आपके अंदर एक इतना बड़ा कोलैप्स आ गया है कि कैपेसिटी नहीं रही। यानी इन चीजों को 200 मुकदमात को चले ठीक है जी, कोई मीडिया कवर दे सकता है, हम भी बातचीत करेंगे, ये मुकदमा है, ये कोर्ट के अंदर चल रहा है, इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसके बारे में कैसे अपनी नस्ल को आप मुतमईन करेंगे, इसके बारे में क्या बातचीत करेंगे, ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। उसके बाद एक और अहम मामला है, और ये बहुत सीरियस मामला है। अपर धीर में इस वक्त हालात खराब हो गए और वहां पर तहरीक इंसाफ का कन्वेंशन था, कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा में तगड़े शुरू हुए हैं, अवाम की समुद्र वहां पर उमड़ आता है, रैलीज निकल रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लेकिन वहां पर जो एक कन्वेंशन तहरीक इंसाफ ने करना था, उसके हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि मालाकंड पुलिस और एफसी ने आज वर्कर्स कन्वेंशन बांगकाम सादिकाबाद को सुबह सवेरे से घेरे में ले लिया है और जिले के तमाम अंदरूनी रास्ते पर एफसी और पुलिस ने नाकाबंदी लगाकर नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। जिला स्वात मालाकंड के वो कहते हैं तमाम तर लोग निकलें और हम किसी भी तौर पर इस वक्त जो पुलिस रोक रही है हमारे रास्ते, हम रुकेंगे नहीं और हम लोग ये वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे। यानी कि शेर अफजल मरवत, तहरीक इंसाफ, उनके नौजवान लोग ये डिसाइड कर चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि अब जो मर्जी कर लें, यह हमारा कानूनी हक है कि हम वर्कर्स कन्वेंशन करें, हमारा कानूनी हक है कि हम प्रोटेस्ट करें, यह हमारा कानूनी और जायज हक है कि हम पब्लिक रैलीज करें। लिहाजा लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग खड़े होंगे। और मालाकंड से जो वीडियोस आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि हम छीन के लेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी। यानी ये धीरबाला का मामला है और वहां पर इससे पहले कम लोग वर्कर्स कन्वेंशन में आ रहे थे, लेकिन जब ये हरकत की गई है, पुलिस और एफसी को बुलाया गया है, एक कन्फ्रंटेशन का माहौल बना है, तो एक एक बंदा वहां पर उठकर अब सड़कों के ऊपर आ गया और सूरत हाल बहुत खराब होती जा रही है और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जो धीरबाला में बनती जा रही है। अब एक और खबर है, और खबर यह है कि जनाब 28 नवंबर को इमरान खान साहब को ज़ाहिर जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश करना है और जब खान साहब बाहर रहेंगे तो उसके हवाले से बहुत सारे साफी क्लेम करते हैं कि तहरीक इंसाफ की कॉल दिए बगैर अडियाला जेल से लेकर जुडिशल कम्प्लेक्स तक अवाम फूल की पत्तियां इतनी निछावर करेगी कि गुलों की फूलों की खुशबू आएगी। जिस सड़क से एक कैदी गुजरा होगा उस जगह से फूलों की खुशबू आएगी। अब ये बहुत सारों के लिए परेशानी है, मसला है कि जनाब ये तो फिर जो सारा माहौल बनाया गया था, माहौल सारा खत्म हो जाएगा। तो जावेद चौधरी साहब से एक वीडियो करवाई गई है और जावेद चौधरी साहब ने वीडियो में ये कहा है, वो खुलकर ये कहते हैं कि जनाब पुलिस बाहर खड़ी होगी और जो जो लोग भी इमरान खान के इस्तकबाल के लिए बाहर निकलेंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और फिर उन्हें 9 मई के मामले में उलझा दिया जाएगा। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जावेद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि पुलिस उन्हें इस्तकबाल करने पर खान का एक कैदी का गिरफ्तार करेगी और फिर 9 मई में उन्हें डाल देगी। यानी ये कितना बड़ा कोलैप्स है कि 9 मई को बतौर शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब किसी से भी खुन्नस निकालनी है, कुछ भी करना है, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकना है तो आपने 9 मई के नीचे उसे कवर कर दे देना है। तो फिर सवाल उठते हैं कि 9 मई क्या था? क्या 9 मई यह था कि एक पॉलिटिकल पार्टी और उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को खत्म करना है और 9 मई की एक अम्ब्रेला के नीचे खत्म करना है? तो यह बड़ी सीरियस नोयत की बात है जो जावेद चौधरी साहब बातचीत कर रहे हैं और एक नैरेटिव बिल्डिंग बाकायदा से इन्होंने शुरू कर दी है और इन सबको ज़ाहिर एक बड़ी परेशानी भी है। अब एक और वीडियो सर्कुलेट कर रही है और यह बरतानिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की है। यानी ये इंतहा है
कि बरतानिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ये कह रहा है पाकिस्तानियों को कि जनाब बेशक आप लोग पाकिस्तान से आए हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं जाना वापस। ये बरतानिया तुम्हारा है, बरतानिया के अंदर तुम लोगों ने राइज करना है, बरतानिया के अंदर तुम लोगों ने ग्रो करना है, पाकिस्तान के बारे में बात भी ना करें। और ये वही बरतानिया हाई कमिश्नर हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को, एक कन्विक्टेड शख्स को, एक सजा याफ्ता मुजरिम को सी ऑफ किया था, यानी वो गुड बाय करने के लिए बाकायदा से इनके साथ वहां पर आए थे और वहां पर इनके साथ मौजूद थे। और आज वो पाकिस्तानियों को ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुल्क वापस नहीं जाना, अपने वतन वापस नहीं जाना, आप लोग यहीं पर स्टे करें और यहीं पर आपने राइज करना है। तो ये कौन बंदा है, ये कौन सी ज़हनियत है, ये कौन किस किस्म के लोगों को आपने इतने बड़े उहदों पर बैठा दिया है कि जो बरतानिया में बैठकर ये कह रहा पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है, आप लोग इधर राइज करें, इधर ग्रो करें और अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान से निकल जाए। एक और खबर है, और खबर यह है कि मेजर आदिल राजा और जनाब हैदर मेहदी को सजा दे दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन्हें सजा दी गई है। मेजर आदिल राजा को तकरीबन 14 साल और हैदर मेहदी को 12 साल की सजा दी गई है। और कहा यह गया है कि इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के दरमियान डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश की है, बाकायदा एक कैंपेन चलाई है। और साथ साथ यह भी कहा जा रहा है इनके हवाले से कि इन्होंने जो गैर मुल्की या दूसरी हमारे दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज या खुफिया इदारे हैं, उन्हें कुछ पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट्स भी उन्हें डिस्क्लोज किए हैं। अभी अहम तरीन मामला है और ये बाकायदा से सजा उन्हें आज दे दी गई है। खैर रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।